नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीजीटी पीजीटी एंड टीचर्स अड्डा के इस महामंच पे। आज की इस सेशन खास इसलिए भी है क्योंकि आप जैसा कि जान रहे हैं, मेरे स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस दैट इज कॉल्ड द नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट्स के बारे में आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि टोटल वैकेंसीज अलग अलग जगह पे केवीएस का और एनवीएस का कंबाइंड इस बार जो है फॉर्म निकाला गया है। एक तरफ देख पा रहे होंगे कि केवीएस का लोगो है, एक तरफ देख रहे होंगे कि एनवीएस का। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों ने मिलके टीचिंग और नॉन टीचिंग्स के जो है सारे वैकेंसीज, जितने भी बैकलॉग वैकेंसीज थे, सब निकाल दिए हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि कितने वैकेंसीज किस किस में है टोटल। अगर देखा जाए, असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूं मैं, टोटल 8 सीट्स। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स में जो है केवीएस का है 8 और एनवीएस में टोटल 9। उसी तरह से प्रिंसिपल की अगर बात करें ग्रुप ए के लिए, तो टोटल वैकेंसीज आप देख रहे होंगे कि 134 है केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए 93। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं, ताकि हम लाइब्रेरी साइंस पर पहुंचने के लिए पहले हम थोड़ा सा ये सब वैकेंसीज देख लें। वाइस प्रिंसिपल की बात कर लें, टोटल 58 है आपके केवीएस में। उसके के अलावा ये सभी वैकेंसीज है आपके केवीएस की पीजीटी की, टोटल 1465 सीट्स हैं। और टोटल एनवीएस की अगर हम बात कर लें पीजीटी की, तो तकरीबन 1513 सीट्स हैं। इन सब के अलावा आप आते हैं, आप डायरेक्टली एनवीएस में टोटल लैंग्वेजेस के लिए मॉडर्न लैंग्वेजेस, केवीएस के मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन सब को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द केवीएस के टोटल वैकेंसीज में। टोटल कितने आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिख रहा है? टोटल आपको 147 वैकेंसीज केवीएस में है लाइब्रेरियन में। कितने हैं टोटल? 147, 147 सीट्स है। अनरिजर्व 61 है, ईडब्ल्यूएस 14 है और तकरीबन ओबीसी एनसीएल 39 है, एससी एसटी जो है 22 और 11 के रूप में। इतना तो आपके हो गए लाइब्रेरियंस के केवीएस में, ठीक है। ये वैकेंसीज के बाद आप बात कर सकते हैं टीजीटीज के, एनवीएस का। ये केवीएस के थे अलग से। एनवीएस में बात कर लें, एनवीएस में टोटल लाइब्रेरियन की सीट 134 आपको सीट्स दिख रहे होंगे। लाइब्रेरियन की टोटल कितने हैं? 134 सीट्स से। अनरिजर्व 55, आपके ईडब्ल्यूएस 13, 36 ओबीसी एनसीएल, एससी 20, एसटी 10, टोटल 134। और आपके ऊपर में टोटल कितने हो गए थे वैकेंसीज? ऊपर में अगर हम बात करें 134 और 147 सीट्स, टोटल आपकी वैकेंसीज एनवीएस केवीएस मिलाकर 147। ये केवीएस का है और ये एनवीएस का है, ठीक है। इतने वैकेंसीज आपके पास, दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं लाइब्रेरियंस के वैकेंसीज में। अब सवाल ये है कि सर वैकेंसीज तो दिख गए, ठीक है, अब इसके पैटर्न्स को समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, तो टीजीटी वाले आप अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। केवीएस हो या एनवीएस का, दैट इज अ लाइब्रेरियंस के केवीएस एन, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस में होना चाहिए और लगभग 50% से पास होना चाहिए आप, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब तो डिजायरेबल है। वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, 50% से आप पास होने चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी हो गया। हमने नंबर ऑफ पोस्ट देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड दी, सर फी कितने होने वाले हैं और इसके क्या मतलब किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, उन सबको डिटेल में समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि टायर 1 और टायर 2 मिलाकर आपके एग्जाम्स होंगे। टायर 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा नेचर में। अगर टायर 1 आप क्वालिफाई करते हैं तब टायर 2 में आपको मौका मिलेगा और टायर 2 ही डिसाइड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टायर 1 विल बी द, कहते हैं ना, क्वालिफाइंग नेचर के है, आपको पास करने हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले। कितने? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस में आप देख पा रहे होंगे जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, उसके अलावा जनरल नॉलेज, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का और लैंग्वेज टेस्ट हिंदी, मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे, तो 100 क्वेश्चन गुने 3 इक्वल टू 300 मार्क्स के। और ये आपके क्वालिफाइंग है। जैसे जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चंस,
आपके कंप्यूटर्स के 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 और हिंदी 10। एक मान लेते हैं हिंदी, या कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो जब ये क्वालिफाई करेंगे तो इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट्स में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या होने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है, लाइब्रेरी साइंस के जो सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सिलेबस के आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आप जब क्वालिफाई कीजिएगा तो वो 80-85% वेटेज है, और आपका इंटरव्यू जो है 15% वेटेज है। लेकिन इंटरव्यू आपका जो होंगे वो है 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, जिसका वेटेज 15% होगा। बात समझिएगा, 100 मार्क्स का जरूर इंटरव्यू है, लेकिन वेटेज 15% है, और आपका सब्जेक्ट का वेटेज 85%। मतलब आपका सब्जेक्ट ही रोल तय करेगा कि आपका सिलेक्शंस जो है होगा या नहीं होगा। चलिए, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के लिए यही नियम है केवीएस में, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, टीजीटी इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन हो, टीजीटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर का भी सेम है। अब इसके बाद आपका आता है फी। सर की फी क्या होने वाला है वो बता दीजिए। फीस सबके लिए आप देख रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक का आपका तकरीबन 2300 एग्जामिनेशन फी और 500 प्रोसेसिंग फी है। मतलब मिलाकर 2800 रुपया आपको पे करने पड़ेंगे। पीजीटी वाले छात्र छात्राओं को 2000 रुपया, 1500 फी और 500 प्रोसेसिंग चार्ज, 2000 रुपया। ठीक उसी तरह से लाइब्रेरियंस के स्टूडेंट को भी 2000 देने पड़ेंगे। 2000 फी है, 2000 रुपीज फॉर वन फॉर्म, याद रखिएगा, जिसमें आप केवीएस एनवीएस इंक्लूडेड आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सिलेबस रहा लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए। लाइब्रेरी साइंस में पहला जो वर्ड दिया हुआ है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी के बैकग्राउंड्स के बारे में, और सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बैकग्राउंड्स, जैसे सियाजी राव गायकवाड का क्या रोल रहा है, विलियम बॉर्डन का क्या रोल रहा, मेलविल डेवी का क्या रोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक्स, पब्लिक लाइब्रेरी, रोल ऑफ यूजीसी का क्या रोल रहा है लाइब्रेरियन के डेवलपमेंट्स में, सीडी देशमुख का क्या स्टेटमेंट रहा है, रोल इन लाइब्रेरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, इस तरह से दिए गए। उसके बाद नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, स्वामी अब दैट इज रंगनाथन साहब को, ऐसा रंगनाथन साहब को स्टडी करना है। उसके बाद लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अलावा लाइब्रेरी कॉपरेशन, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग। लाइब्रेरी नेटवर्किंग भी मैं आप लोगों को कई बार पढ़ाया हूँ। कैलिबनेट क्या है, एडीनेट किसे कहते हैं, डेलनेट क्या है, ये सब लाइब्रेरी नेटवर्क है। लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड टू एसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, एक्ट्स पूछे जाते हैं, महाराष्ट्र एक्ट्स, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इत्यादि। चौथा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रोफेशंस, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स। उसके बाद एसोसिएशन एंड देयर रोल, प्रोफेशनल्स, एसोसिएशंस एंड उसकी क्या भूमिका, क्या उसके रोल्स हैं इस पर, जैसे एफआईडी, इफ्ला, लाइब्रेरी एसोसिएशन, आईएलए, एएलए, आईएस लीस इत्यादि, इन सब का क्या रोल है नेशन, इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उस पर बात करना है, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा नेशनल लेवल्स प्रोमोटर्स हैं, जैसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस हैं। यूनेस्को का क्या रोल है, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं। फेसिट एंड प्रोग्राम्स की बात कर रहा है, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन आउटरीच एक्टिविटीज हैं। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स गाइड्स के रूप में किस तरह से काम करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स, लिटरेरी, पब्लिशिंग बुक्स, बुक्स ट्रेड, बुक्स के जो नंबर्स हैं, ये सभी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर्स एंड एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। मोड्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज अ मैप्ड इन द डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, कैटालॉग क्या होते हैं, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग क्या होता है, तो इत्यादि ये सभी चीजें आपको डिस्कस करने हैं। डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ कैटालॉगिंग की बात करोगे। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस में। स्पेसीज ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स में, जैसे सीसी क्लोन क्लासिफिकेशन है, डीडीसी है।
यूडीसी है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस, इन सबको आप लोग पढ़ेंगे। नोटेशन, नीड्स, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी सिलेबस है। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी के डिजाइन्स कैसे होते हैं, बजट्स क्या है लाइब्रेरी के, इत्यादि आप जो है स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल्स, जैसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स है, ठीक है, ये भी आपके को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी बेसिक्स, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेगा, जैसे नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर से कंप्यूटर, ओसीआर, प्रिंटर्स, मॉनिटर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके इनर से रिलेटेड पूछा जाता है, स्कैनर क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है जैसे अलग अलग तरीके से कि ब्लूटूथ को किस मतलब के रूप में आप जानते हैं। सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट्स, विंडोज, यूनिक्स, विंडोज 7, विंडो 10, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, बीडीएमएस पैकेज की बात करता है। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, मतलब टोटल 10 यूनिट में लाइब्रेरी साइंस को डिवाइड किया गया और ब्रॉड लेवल पे जो है लाइब्रेरी साइंस को देखने को मिल रहा है। नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स में मैनेजमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप है। मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेस है। मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट है। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल जो है आपको बहुत सारे मैनेजमेंट ऑफ स्कूल जो है स्टडी करने हैं। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट्स क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट्स वाला जो पोर्शन है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, ग्रीवांसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के आधार पर होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है, बजट टेक्निक्स क्या, बजटरी कंट्रोल्स कैसे करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे किया जाता है, इत्यादि। इन सब के अलावा जैसे एनुअल रिपोर्ट्स कैसे तैयार किया जाता है, लाइब्रेरी, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस पे बात करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, पॉट है, इत्यादि। इन सब से जैसे स्वॉट है, डीएफडी है, डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे है, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में क्या किया है कि थोड़ा डिटेल सिलेबस दे दिया गया है कि ताकि इसको और विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे बुक ऑर्डर कैसे किया जाता है, एक्विजिशंस किसे कहते हैं, ठीक है। स्टॉक वेरिफिकेशन से क्या समझते हैं, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कितने तरह के प्लानिंग, नीड्स एंड पर्पस क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात करता है। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है, इस सब पॉइंट से। इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज सर्विसेज में कई चीज़ें आपके देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल जितने भी आप सिलेबस देख रहे हैं, मोनोग्राम्स किसे, हैंडबुक किसे कहते हैं, बिब्लियोग्राफी से क्या समझते हैं, ठीक है, डिक्शनरी से क्या समझते हैं, ग्लोसरी किसे कहते हैं, इत्यादि। इस तरह के आपको रेफरेंस सर्विसेज किसे क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कहाँ कहाँ काम आता है। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कैश है, एसडीआई है, दैट इज कॉल्ड द टेक्निक्स है। लाइब्रेरी यूजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 10 यूनिट है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, और सबको अलग अलग क्लासिफिकेशंस में बांटा गया है। बुक नंबरिंग सिस्टम किसे कहते हैं, एसीआर क्या है, कैटलॉगिंग सिंपल डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी साइंस बहुत, जिस तरह से आपने डिग्री कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत के बाद डिग्री, किसी ने डायरेक्ट एग्जाम देकर डिग्री भी हासिल किया है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत किए हैं, साल भर पढ़े हैं। बाकी तो सब लोग साल भर पढ़े ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है लाइब्रेरी में। प्रैक्टिकल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये थे लाइब्रेरी साइंस के टोटल जो है आपके सिलेबस, और काफ़ी विस्तार में ये सिलेबस दिया गया है कहीं ना कहीं। तो जिन्होंने रेगुलर क्लासेस पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकल्स के नॉलेज है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको प्रैक्टिकल्स के नॉलेज नहीं होंगे। तो थोड़ा सा क्लास में और इफेक्टिवनेस लाने के लिए मैंने इस बार थोड़ा सा कुछ नया जो कोशिश किया है आप सभी के लिए। तो ये टोटल सिलेबस की बात हमने किया, वैकेंसीज हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया। उसके बाद आप लोग ऑलमोस्ट सभी डन है। कुछ भी रह रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सेशंस के कमेंट बॉक्स में डाल के कि सर कोई भी चीज़ें आपको डाउट लगता है तो। ग्रेजुएशंस
में आपके 50% है और लाइब्रेरी साइंस में भी 50% के साथ तो आप एलिजिबल हैं। फ़ी आपके 2000 रुपये होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स आपका जो है जनवरी फरवरी तक जो है, आप समझिए कि एग्ज़ाम 3 महीने के अंतर्गत एग्ज़ाम होने की चांसेस ज़्यादा है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस सेशंस को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशंस अगर कारगर लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत एवरीबॉडी।